हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रॉम दिस ईयर सीबीएसई 2 टर्म्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है। टर्म्स 1 नवंबर दिसंबर मंथ में होने जा रहा है, जबकि टर्म 2 फरवरी मार्च और सम डेज ऑफ दी अप्रैल भी हो सकता है। आपको मालूम होगा कि टर्म 1 में टोटल 90 मिनट का एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें असर्शन रीजन, एमसीक्यू एंड सम अदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो इसके लिए हमने प्लान किया है कि टर्म्स 1 की तैयारी के लिए जो चैप्टर यूनिट टर्म्स 1 में है, क्यों न उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करा दी जाए। तो उसी के अंतर्गत ये हम आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन उनके ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ यू लिसन वेरी केयरफुली। नंबर 1, अर्थ। याद रखना है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। कुछ हम एडिशनल बातें भी बता रहे हैं। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, एंड यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इन वर्डों को ज़रूर फोकस करना। हियर इज ए एलिमेंट ऑन दी अर्थ। इसका मतलब हुआ अर्थ क्रस्ट में तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर यूनिवर्स हो तो हाइड्रोजन आंसर होगा, ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा। और एटमॉस्फेयर की बात आए तो नाइट्रोजन सही होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन फॉर्म अबाउट परसेंटेज 46.6%। हमारे अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 46.6% है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई एयर कंटेन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर 20.946। याद रखना है, जिस परसेंटेज पाया जाता है जिसको हम राउंड फिगर में 21% बोलते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर ये है। अब आपको याद रखना है, क्योंकि जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम में एग्जैक्ट फिगर पूछा जाता है। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ दी ऑक्सीजन सभी जानते हो, 8 है। एंड 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है? बोरान का। 90 किसका होता है? थोरियम का। 10 किसका होता है? नियान का। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। याद रखना, ऑक्सीजन O के फॉर्म में हो 16 ग्राम होता है। यदि यही ऑक्सीजन O2 के फॉर्म हो तो 16 टूजा हो जाएगा, यानी फिर 32 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन एटॉमिक लिखा हुआ है, एटॉमिक, इसलिए 16 होगा, क्योंकि ये एटम है और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट है।
अब हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन इज इन पीएम। पीएम का मतलब पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में जो ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस होती है वो 66 है, 66 होती है, 66 पीएम, 66 पीएम यानी पिको मीटर होती है। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज इन पीएम। तो याद रखना जब आयनिक रेडियस की बात आती है तो हमेशा याद रखोगे कि माइनस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माइनस, यानी कि एनायन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्ट द फ्लोरीन सेकंड मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब भी ये किसी से कंबाइन करेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर कैटायनिक रेडियस है कि एनायनिक रेडियस है, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। तो आप क्या एज्यूम करोगे? जो ऑक्सीजन का नेचर है, जनरली माइनस साइन ऑक्सीजन पर होती है। अतः इसका जो पिकोमीटर में रेडियस होगा वो 140 पिकोमीटर होगा, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द ऑक्सीजन इन किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। एक्चुअली जब कोई भी एटम आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है। तो आपको बता दें किलो जूल पर मोल में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह है 141, यानी कि ऑप्शन सी इज ए राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज इन किलो जूल, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि जब किसी भी एटम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है यानी एनर्जी लगती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि किलो जूल में ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वह है 1314 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इन ग्राम पर cm क्यूब 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर जो होगी वो कितनी होगी? 1.32 होती है, 1.32 ग्राम पर cm क्यूब। यूनिट आपको ये लिखना है, ग्राम पर cm क्यूब होती है। और कितने टेम्परेचर पर? 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर। सो आई होप दैट this video lecture will help you a lot for your terms 1, even NEET and JEE, because इसमें हम कुछ स्पेशल जो है क्वेश्चन जो है डिज़ाइन किए हैं और फाइंड आउट किए हैं फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, जो कि ईजिली बुकों में नहीं होता है। थैंक यू।